गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ और इतना चिल्लम चिल्ली चल रही है। और मानसी जी कुछ मेरे बारे में पक्का कुछ बोलने वाली थी, मैंने इसलिए कैमरा घुमा दिया है। यस, अभी रुक जा, पहले मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। और साथ ही साथ में हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने कमरे को खाली कर रहे हैं हॉस्टल के। मानसी जी ने तो अपना खाली कर दिया। ठीक है, बाकी विभूति और मेरी पैकिंग चल ही रही है। देखो कुछ ऐसे ही हो चुका है। और साथ ही साथ में आप बाकी वीडियो देखो कैसे हमने मेहनत करके इन सब चीज़ों को खाली करा। और साथ ही साथ में अभी दिल्ली भी जा रहे हैं हम। अभी एकदम से हमारी विभूति ने टिकट बुक करी सुबह ही और कहा कि चलो 11 बजे ही घर की बस करवा दी और 6 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब बहुत हेक्टिक हो रहा है, हॉस्टल का रूम भी खाली करना है, दिल्ली के लिए पैकिंग भी करनी है बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ में विभूति इतनी मस्त है पैकिंग करने में, इतनी मस्त कि देखो आशी को खोलना चाह रही है बैग, देखो मुझे खुद क्राइसिस हो रहा है। ये देखो और अभी 4-5 कपड़े भी और इसमें की का आपकी क्यों खड़ी है? आपको तो रियल मुझे लगा नीचे गिर गई। मानसी पर्दा निकाल रही है तो छिपकली इसको मिली तो उसने कहा की का। और बस बेचारी आशिका सब चले गए। आशिका जाएगी 3 तारीख को। अकेले हो गया। अरे और बाकी साथ ही साथ में आज 31 कितनी तारीख है, आज 31 मई है। 30 को हमारे पेपर ख़त्म हो गए थे। और देखो जो हमारी पैकिंग चल रही तो इस टाइप की चल रही है कि डिब्बा पैक करना पड़ेगा। बाकी आप सब लोग बोलेंगे पैकिंग क्यों कर रहे हैं अभी, तो आप मतलब मेरा कोर्स ख़त्म भी नहीं हुआ। तो इस सबकी मैं बाद में बात करूँगी जब मैं घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत होच पोच हो रहा है। क्योंकि टाइम कितना हो रहा है अभी 7:30 और हमें 10 बजे तक निकलना है सब कुछ पैक करके। निकलना है आपको? क्यों? जा सकते हैं? हाँ टिकट है ना हमारे पास। पूछ लिया था ना बात करके। ठीक है, ये मैं घर लेके जा रही हूँ, ये सब यहीं हॉस्टल में रखेंगे। बाकी सारी डिटेल्स अगर दून यूनिवर्सिटी में बच्चे हॉस्टल में अपना अप्लाई करने का सोच रहे होंगे, पेपर के लिए भी 11:41 पे जाती है। दून यूनिवर्सिटी में बच्चे हॉस्टल में अप्लाई करने का सोच रहे होंगे कि खाली क्यों कर रहे हैं, तो सबकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी पर घर जाके। और जो भी चल रहा है ना भाई, मतलब मुझे थोड़ा ना हैवी भी लग रहा है, क्योंकि हमें मेरे पूरे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे और वो सब खाली हो चुका है। और अगले साल तो सब कुछ ही खाली हो जाएगा। तो आशिका तुम्हें कैसा लग रहा है? हम तुमसे पहले निकल रहे हैं। आई कैन डिस्क्राइब, मुझे अजीब सा ही लग रहा है क्योंकि सब पैकिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे टाइम है अच्छा खासा। मैं कैसी लगूंगी? माता रानी को जरा स्वैग में नमस्ते कर दे। छोटा डॉन कर स्वैग में। लेके जाऊंगी घर। ओए क्या ओए माता रानी को वो स्वैग, नीचे आ रही है वो। माता रानी को स्वैग में नमस्ते कर दे एक बार। कोई नहीं आशिका। और इवन अब तो अगले साल ये जो बैग हॉस्टल में रहेंगे, अगले साल घर जाएंगे। आशिका से तो पूछ ले, तूने तो सपने देख लिया। आशिका तो पूछ ले। गाइस अभी हॉस्टल में लाइट भी चली गई है। मतलब देहरादून हमें बोल रहा है कि बेटा रुक जाओ थोड़े दिन और, तो रुक जाओ, बट वी हैव टू गो। कह रहा निकलो एक फुर्सत में। बाकी जो मौसम हो रहा है देहरादून का 2-3 दिन से तो बड़ा मज़ेदार हो रहा था, बट आज थोड़ा धूप निकली, बट सही था यार। कितना अजीब लग रहा है। अब रूम हमें अभी ऐसे लगेगा जब खाली हो जाएगा पूरा, जैसे हम स्टार्टिंग में आए थे, है ना विभूति? तुम्हारे टाइम में तो भरा हुआ था यार। हाँ, सबसे पहले वैसे हमारे रूम में ना विभूति ही आई थी रूम में, है ना? बेचारी ने कितने दिन काटे अकेले? 3 दिन, और वो भी छिपकली के साथ। देखो इसी छिपकली के साथ। तो मेरे अच्छे ये थे जूनियर्स, मेरे दोस्त सब आ चुके हैं हेल्प करने के लिए। ये हैं लास्ट मोमेंट में जो हमें बचाते हैं हमेशा जाने से पहले। तो ये सारे हमारे जितने भी बैग्स थे सब 4-5 बंदे लगे हुए हैं उसको नीचे रखने में, एंड फटाफट करते हैं। हेलो, आवाज गूंज रही है।
ये है विभूति। पक्का दे दूंगा मैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। तो गाइस पहले बाय बाय कर दो, हम मिलने वाले हैं 2 महीने बाद। मैं उसको बोल रही हूँ तुम कब जा रही है? मैं जा रही हूँ 2 12 5 और हम आज तो किसकी बदौलत? बाय बाय किसको? रूम को बाय बाय। रो के दिखा। अब चलो, बस ये वाली रूम मुझे दोबारा चाहिए अब। लेट्स कम बैक आफ्टर 2 months। यस बाय 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 गाइस, बाय 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 पड़ोसी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय मंदाकिनी हॉस्टल, बाय बाय। सो गाइज अभी हो चुके हैं 10 सवा 10 और हम सब लोगों को बाय बाय करके आ गए हैं। मतलब ऐसा भी हो रहा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें मिलेंगे नहीं, बट आई फील ऐसी अजीब सा हैवी। बट अभी मेरे को प्रोसेस करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा। आप ये शक्ल देख सकते हैं, बाल मेरे सुबह के बने हुए हैं, कपड़े पहने हैं, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, उसमें भी कलर लग चुका है, दाग लग चुका है काम करते करते। बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू भाई, श्वेतना, सिमरन, सुहानी, आशिका, एवरीवन भाई, जिसका नाम नहीं भी हाँ लिया, वही अगर रह गया तो। और घना भाई। अभी आकाश आने वाला है, ऑटो में हम जाने वाले हैं, 11 बजे की बस है और 6 बजे हमें उतारेगी। वेयर? कश्मीरी गेट। अंकित और पापा आ रखे हैं मुझे लेने के लिए। अभी सब बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मैं दिल्ली में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुकी हूँ। रात का सफ़र जो हमारा था मेरा विभूति का, वो बहुत ही अच्छा सफ़र था। बस हम थोड़ा सो नहीं पाए क्योंकि बस में कहाँ ही नींद आती है ऐसे। और हमारी 11 बजे की बस थी देहरादून से, ISBT से, और उन्होंने हमें 6 बजे का बोला था कि 6 बजे वो हमें दिल्ली छोड़ेंगे ISBT। बट मेरे को पहले ही उतर जाती हूँ, मैं पहले स्टॉप में, तो मैं अपने घर पहुँच गई थी 5:30 बजे, 5:30 से पहले ही पहुँच गई थी शायद से मैं अपने घर। और काफ़ी सही सफ़र रहा। और साथ ही साथ में घर में आकर दिल्ली की गर्मी देखकर अजीब हो गया कि मतलब देहरादून में तो इतना सही मौसम था और दिल्ली में इतना ऐसा मौसम हो रखा है कि AC में रह रहे हैं हम। जैसे देहरादून में ऐसा हो रहा था कि हम पंखा चला रहे थे और साथ साथ में पतला वाला कंबल भी ले रहे थे, ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी ना आज वहाँ पे 2-3 दिन से। सही है चलो। और अब दिल्ली में हम काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे क्योंकि मेरा सेमेस्टर हो चुका है ख़त्म। मेरा एक फर्स्ट ईयर पूरा ख़त्म हो चुका है, अब मेरा लास्ट ईयर बचा हुआ है देहरादून दून यूनिवर्सिटी में। और 1 साल बाद आपको अपने जो हॉस्टल के रूम है वो आपको खाली करने होते हैं क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो अब क्या करते हैं कि आप मतलब अपना पैक करके घर चले जाते हैं कुछ महीने के लिए, वेकेशंस के लिए। बट जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने रूम को खाली करना पड़ता है, पूरा सामान, क्योंकि आपको दोबारा से आपको रूम्स मिलेंगे, अलॉट होंगे दोबारा से, और पूरा एडमिशन प्रोसेस होंगे क्योंकि न्यू एडमिशन्स के बच्चे भी आएंगे। अब मैं जाऊँगी अगस्त में तो नए बच्चे भी होंगे, पुराने बच्चे भी होंगे। तो पुराने बच्चों के लिए होते हैं कि रूम को खाली करते हैं, खाली करने के बाद अपना जिनका सामान है, जिनको घर ले जाना है घर ले जाएं, जो घर नहीं ले जा सकते हैं वो अपने नीचे हमारी मंदाकिनी हॉस्टल में मेस का एरिया, वहाँ पे एक जगह हमें अलॉट कर रखी है कि यहाँ पे अपने घर का अपना सामान रख सकते हैं। तो हम वहाँ पे सामान रख कर आए हैं और बाकी अपना आधा सामान यहाँ पे लेकर आए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2-3 महीना जो भी एडमिशन्स होंगे दोबारा हमारे 3rd सेमेस्टर में मेरा, और मुझे रूम अलॉट होगा तो फिर मैं दोबारा सामान अपना रूम में शिफ्ट करूँगी। और साथ ही साथ में ऐसा भी होता है कि अगर आपको वही रूम चाहिए और वही रूममेट चाहिए तो एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं। हमने भी दी एप्लीकेशन, बाकी देखो कि हमें मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि लोगों से तो बात करी थी जो पुराने स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने कहा था कि यार मिल जाता है आराम से रूम, एप्लीकेशन दे दो आंटी को बस। तो दे तो दिए अब हमने आंटी को एप्लीकेशन, बाकी देखते कि हमें अगस्त में हमें तीनों को 7 रूम मिलता है नहीं मिलता है, और वही रूम मिलता है नहीं मिलता है बस।
तो अभी इस टाइम मैं तो जैसे घर आती मैंने कुछ चाय वाय पी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और मैं सो गई थी। सोने के बाद अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अब दिन का खाना भी बन चुका है। आज खाने बना है कढ़ी चावल। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, घर वाले देख रहे हैं व्लॉग इस टाइम। और चलिए आपको घर वालों से मिल पाती हूँ। आपको कैसा लगा मैं आ गई। एक दिन मम्मी मुझे 30 तारीख को कॉल करके कह रही थी कि आ जा घर आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो 3 या 5 तारीख तक ही आऊँगी। और मैं एकदम से अगले दिन मैंने मम्मी को कॉल किया सुबह कि मम्मी मैं आ रही हूँ। तो आपको कैसा लगा फिर एकदम से मैंने बोला? अच्छा लगा, इंतजार कर रहे थे हम कब आएगी हम। हाँ, मेरा प्लान नहीं था पता आने का, बस मैं आ गई जल्दी की। विभूति भी आ रही थी, मैं सोचा था कि रुक के आऊँगी, मौसम अच्छा हो रहा था ना वहाँ पे। मौसम को क्या है, 1-2 महीने टाइम मिला घर पे रहने का तो अच्छी बात है भाई। हमें भी तो इंतजार रहता है कि कब आएगी। और दिल्ली में तो गर्मी ही हो रही है ना, इसलिए मन नहीं कर रहा था आने का। अब गर्म ठंड तो रहेगा ही भाई, गर्मी का मौसम है तो गर्म तो होता ही है। लेकिन बीच में बारिश पड़ती है तो अच्छा हो रहा मौसम। और इस बार मैं दोबारा देहरादून से नींबू का अचार लाई हूँ, पापा की मनपसंद। पापा को पसंद है ना नींबू का अचार, इसलिए हाँ। पापा ने पहले मंगाया। मुझे तिमले का अचार पसंद है। आपने बताया नहीं, मेरे पापा ने बोला कि तिमले का मत लाना, नींबू का लाना। वो दोबारा चीज़ें लाई थी, वो पड़ी थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने रात में मैंने उनसे मंगाया, उन्होंने 9 बजे तक डिलीवर कर दिया था। हाँ, नहीं पापा को बहुत पसंद है नींबू का अचार, मंगाया था हमने। अच्छा। तिमले का है, तिमले का मिर्च का वही कर दो। अच्छा। मिर्च का तो अपने यहाँ बनाती हूँ मैं, लेकिन तिमले का